अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। दोस्तों, टाइटैनिक शिप के मलबे का नज़ारा करने के लिए जो आबदोज़ समुंदर में गई, जनूब मशरकी कनाडा के समुद्रों में गई, वो इस वक्त लापता हो चुकी है, जिसको ढूंढने के लिए एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। अफसोस के साथ इस आबदोज़ के अंदर पाकिस्तानी नयाद एक मशहूर कारोबारी शख्सियत भी थी जिनका नाम है शहजादा दाऊद। वो इसमें सवार थे इस आबदोज़ के अंदर, और उनके साथ उनके बेटे सुलेमान भी इस आबदोज़ में सवार थे, जिन्होंने $2.5 लाख की टिकट ख़रीदी इस नज़ारे के लिए। और तकरीबन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ये कोई 7.5 से 8 करोड़ की रकम बनती है, जो ख़र्च करके ये वो नज़ारा देखना चाहते थे। और इस टाइटैनिक की वजह से खुदा न खास्ता हम ये कहने पर मजबूर हो सकते हैं कि 5 जानें और चली गई हैं। इस आबदोज़ को चलाने वाली जो कंपनी है जिसका नाम है ओशियन गेट, उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है, और उनके मुताबिक उनकी ये जो आबदोज़ है जिसका नाम है टाइटन, ये इस वक्त लापता है और इसको ढूंढने के लिए एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। मैं आपको आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात बताता हूँ कि आखिर इस आबदोज़ में कितने लोग सवार थे और मुमकिन तौर पर वजूहात क्या हो सकती हैं इसके लापता होने की, वो मैं आपके सामने हक़ाइक़ रखता हूँ। और तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो मशहूर कारोबारी शख्सियत हैं जिनका नाम है शहजादा दाऊद, आखिर ये हैं कौन, इनकी पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत नामवर हैं, किन से इनका ताल्लुक़ है, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है, और ये इस वक्त यूके में क्या कर रहे थे। तमाम चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली चीज़ नाज़रीन ये कि बहरे ओकियानूस में ये मलबा मौजूद है टाइटैनिक शिप का, आपको मालूम होगा। और इस शिप का नज़ारा करने के लिए, इसको दिखाने के लिए जो आबदोज़ गई समुंदर में, उसमें 5 लोग सवार थे, जिसका मैंने आपको बताया कि 2 लोग तो पाकिस्तानी हैं, एक ये बिजनेसमैन और उनका बेटा, और इसके अलावा एक बरतानवी अरबपति शख्सियत, मशहूर बिजनेसमैन जिनका नाम है हैमिश, वो भी इसमें सवार थे। और जाने से पहले उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी किए, कुछ लोगों को उन्होंने पैगामात दिए, और उसके बाद से वो भी इसकी नज़र हो चुके हैं और वो भी लापता हैं। इसके अलावा ओशियन गेट कंपनी, जिसका मैंने आपको बताया कि जो इस आबदोज़ को चला रही है, इसके तमाम तरह मामला देख रही है, उसके CEO भी इसी में सवार थे जिनका नाम है स्टॉक्सटन रश, वो भी इसी में सवार थे। इसके अलावा उन्होंने भी तकरीबन इन लोगों ने $2.5 लाख की एक बड़ी रकम खर्च की, 8 करोड़ रुपया खर्च किया इस नज़ारे के लिए, सिर्फ इस जगह को देखने के लिए, जो कि यकीनी तौर पर बहुत बड़ी रकम है। और समंदर की एक गहराई है, समंदर की तह थी 3800 मीटर तक उन्होंने गहराई में जाकर इसका सिर्फ नज़ारा करना था, जिसकी खातिर आज इस मुश्किल में वो फंस चुके हैं और नहीं मालूम कि इस वक्त वो कहाँ पर हैं। मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करवाता हूँ, बताता हूँ कि आखिर ये जो शख्सियत हैं, ये जो कारोबारी मशहूर शख्सियत हैं शहजादा दाऊद, ये आखिर हैं कौन। नाज़रीन, इनका शुमार पाकिस्तान के बड़े कारोबारी ख़ानदान में होता है, और दाऊद ख़ानदान आपको शायद इसका इल्म हो। इसके अलावा बरतानिया में जो प्रिंस ट्रस्ट चैरिटी है, ये उसके बोर्ड के मेंबर भी हैं। और एंग्रो कॉरपोरेशन, आपने नाम सुना होगा एंग्रो फूड्स का, एंग्रो कॉरपोरेशन का, उसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो ये उसके वाइस चेयरमैन भी हैं। ये जो कंपनी है एंग्रो, ये खाद का काम करती है, खाने पीने की अशिया बनाती है, तवानाई के शुबों में भी काम कर रही है, बहुत एक बड़ा नाम है एंग्रो का, तो उसके ये वाइस चेयरमैन भी हैं। शहजादा दाऊद के बारे में जो मालूमात अब तक सामने आ सके नाज़रीन, वो ये है कि इनका एक बेटा है सुलेमान और इनकी एक बेटी है, उसका नाम है अलीना। और ये लोग यूके में यानी कि बरतानिया में मुकीम थे और वहाँ पर तमाम तरह के मामला चल रहे थे। इसके अलावा भी रिसेंटली इस तमाम तरह मामले पर जो अमरीकी ओहदेदार हैं कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि हमारे पास वक्त की किल्लत है। तकरीबन हम अगर एवरेज लगाएं तो 70 से 96 घंटे का टाइम हमारे पास है, जिसके अंदर हमें हर हाल में इस ऑपरेशन को मुकम्मल करना है और हमें किसी हतमी नतीजे तक पहुंचना है। जो सबसे अहम बात है नाज़रीन, वो ये है जो सब जानना चाह रहे हैं कि आखिर मुमकिन तौर पर इस आबदोज़ के साथ हुआ क्या, कैसे ये गायब हो सकती है। तो जो एक्सपर्ट्स का कहना है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक्सपर्ट्स कहते ये हैं कि अगर तो कोई हंगामी सूरत हाल बन गई थी, कोई मुश्किल उन पर आ गई उस आबदोज़ पर, जो कि हम नहीं जानते, जिससे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया उस आबदोज़ से, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर किया ये होगा कि जो लोड होता है उस आबदोज़ का, उसको उन्होंने गिरा दिया होगा, जिससे आबदोज़ फ़ौरी तौर पर जो है वो सरफेस पर आ जाती है, सतह पर आ जाती है, और वहाँ पर आकर वो फ्लोट करना शुरू कर देती है। तो मे बी वो किसी सरफेस पर इस वक्त हो, समंदर के किसी किनारे पर हो, जहाँ पर वो फ्लोट कर रही हो और इंतज़ार कर रही हो कि कब आके उनको रेस्क्यू वहाँ से किया जाएगा। दूसरी चीज़,
وہ یہ کہ اس میں لیکیج بھی آ سکتی ہے. جب وہ اتنی گہرائی میں جاتی ہے آپ دوست, تو چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی جو ہے وہ لیکیج آ سکتی ہے, جس لیکیج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ اس میں جو سروائیول ہے وہ ہو سکے گا, اور وہ جو آبدوز ہے وہ اس سے ریکور کر کے جو ہے اپنے ہدف تک پہنچ سکتی ہے. اور تیسری چیز ناظرین ہے سمندر کی گہرائی. اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر اتنی گہرائی میں یہ آبدوز چلی جائے اور اتنا زیادہ وہاں پر پریشر ہو اور یہ وہاں سے واپس نہ آ پا رہی ہو, یا اس میں اتنا زور نہ ہو اس آبدوز کے اندر کہ واپس اپنے جو اصل پوائنٹ ہے وہاں تک وہ جانا چاہے, تو اگر وہ بھی نہ کر سکے تو یہ بہت خطرے کی بات ہے, بہت مشکل بات ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اس آبدوز کے اندر کہ وہ واپس جانے کی صلاحیت رکھتی ہے. چوتھی چیز جو ناظرین ہے وہ یہ ہے, جنہوں نے ریسکیو کرنا ہے, جو عملہ اس وقت وہاں پر گرینڈ آپریشن کر رہا ہے, ان کے لیے ناممکن سی بات ہے کہ وہ ٹائٹینک تک کی گہرائی میں جائیں جہاں پر وہ ملبہ پڑا ہوا ہے 3800 میٹر کی ایک فاصلے پر گہرائی پر, وہاں تک جا کے وہ ریسکیو کر سکے, کیونکہ یہ تو آبدوز وہاں تک چلی گئی یا جا سکتی تھی, لیکن جو نارمل روٹین کے آپریشن کیے جاتے ہیں اتنی گہرائی تک جانا اور وہاں سے اتر کر ریسکیو کرنا ایک امپاسبل سی بات ہے جو ایکسپرٹس کہتے ہیں. اس سے اگلی چیز ناظرین یہ کہ آپ کبھی بھی آبدوز کے اندر سے خود باہر نہیں نکل سکتے, یہ اور بھی پریشانی کی بات ہے. کوئی ایکسٹرنل پاورز ہوں, ایکسٹرنل کوئی بندہ آئے, کوئی چیز آئے, تو وہ آپ کو باہر سے اس کو آپ کو ریسکیو کر سکتی ہے, باہر نکال سکتی ہے. اس کے علاوہ باہر نکلنے کی کوئی بھی صورتحال نہیں ہے. تو اگر ہم اس کو اینالائز کریں اور آنیسٹلی اس کو رپورٹ کریں تو اب تک کی خبریں کچھ اچھی نہیں آ رہی, کیونکہ جو ریکوری ہے اس پورے معاملے کی وہ کٹھائی میں پڑتی نظر آ رہی ہے. جو چانسز ہیں یقینی طور پر وہ بہت کم نظر آ رہے ہیں, ہوپ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے وہ محفوظ. ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی ہے, اور انہوں نے اتنی بڑی رقم خرچ کی, آپ کو میں نے بتایا کہ تقریباً 8 کروڑ, شوق کا کہتے ہیں نا کوئی مول نہیں ہوتا, تو انہوں نے اتنی زیادہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے, خواہش پوری کرنے کے لیے اتنا پیسہ انہوں نے لگا دیا کہ وہ جا کر صرف وہ نظارہ کر سکیں. لیکن ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ٹائٹینک جو ہے وہ مزید لوگوں کی جان جو ہے وہ ایک بار پھر لے گئی ہے. جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا. خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.